नमस्कार, आप सभी का होम डेकोर डीआईवाई चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं साड़ी रियूज के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये पुरानी मोती सितारों से जड़ी हुई साड़ी है। आप सभी के पास भी ऐसी साड़ियाँ जरूर होंगी। ये करीब 17-18 साल पहले इस तरह की साड़ियाँ चलती थी, तो आज मैं इसी का यूज करके कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम अपने पहले आइडिया की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें इस तरह के बूटे हैं, इस तरह की इसमें कढ़ाई हुई है। ये पता है, सुखाते हुए बंदरों ने इसको फाड़ दिया था और ये तब से मेरे पास इसी तरह रखी हुई है। इसमें इतनी प्यारी कढ़ाई हुई थी, तो मेरा इसे फेंकने का मन नहीं किया। तो देखिए, मैं इसमें से इस तरह के जो डिजाइन बने हुए हैं ना, इन्हें सबको काट के निकाल लूंगी और इन्हीं से हम अपना पहला डीआईवाई बनाएंगे। देखिए, इसमें 4-5 फूल हैं ये इस तरह के, क्योंकि मैं पहले भी इसमें से कुछ बना चुकी हूँ। जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी तो मेरे पास उसकी वीडियो है नहीं। तो ये देखिए, इसमें जो छोटे छोटे बूटे हैं मैंने ये सब भी निकाल लिए हैं। देखिए, ये सब कुछ काफी प्यारा लगा हुआ था इसमें, तो मैंने इसको फेंका नहीं था। ये देखिए, इसमें से 5 फूल निकले हैं और ये देखिए, एक फूल तो बीच में से फटा हुआ भी है, तो इसके ऊपर मैं ये वाला बूटा लगा दूंगी जिससे कि ये छिप जाएगा। मैंने इतने सारे सब आइटम इसमें से निकाल लिए हैं साड़ी के अंदर से, जो कि हमारे कुशन कवर बनाने में काम आएंगे। मैं इनसे एक सुंदर सा कुशन कवर बनाने वाली हूँ। ये जो छोटे वाले बूटे हैं इन्हें मैंने लाइटर से इस तरह से इसके एजिस को क्लियर कर लिया है, ताकि जब हम इन्हें यूज करेंगे तो इनके धागे वगैरह बाहर ना आए। और ये देखिए, छोटे वाले बूटे ही मैंने इस तरह से लाइटर से इनके एजिस क्लियर किए हैं। बड़े वालों को मैंने इस तरह से नहीं किया है, क्योंकि मैं इन्हें सुई से और धागे से कच्ची सिलाई मार के तब मैं इन्हें ठीक से अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। तो ये देखिए, मेरे पास ये सिल्क का कपड़ा है जो मैंने कुशन कवर बनाने के लिए ही लिया था, और मैंने इसे अपने कुशन के हिसाब से मोड़ लिया है, जिस तरह से मुझे कुशन सिलना है। और अगर आप भी 2 जोड़ लगाकर ही कुशन को सिलने वाली कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस तरह की मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसे सीधी तरफ से रख लिया है और मैं ये जो मैंने पैचेस निकाले हैं ना, ये मैं इसके ऊपर रख के देख लेती हूँ कि ये डिजाइन जो मैं बनाने वाली हूँ वो बनकर किस तरह का लगेगा। क्या पता मैं शुरुआत कर लूं और फिर बाद में अच्छा ना लगे, तो मैंने पहले ही इनको लगा के देख लिया था। ये देखिए, ये मैं इसके एजिस इस तरह से अंदर मोड़ के, और जैसे हम कच्चा टाँका लगाते हैं ना उस तरह से टाँका लगा के, ये मैंने सारे ही 5 फूल इस तरह से अंदर मैंने इनको फोल्ड कर लिया है। अब जब हम इन्हें यूज करेंगे तो इनके धागे भी नहीं निकलेंगे और इनमें फिनिशिंग भी काफी अच्छी आ गई है। ये देखिए, मैंने कपड़े को फैला लिया है और इसके फ्रंट पार्ट पे जिस तरह से मुझे लगाने हैं मैंने इनको बिछा लिया है, और मैंने इसमें पिन लगा के इनको सिक्योर कर दिया है, ताकि जब मैं अभी इन्हें तुरपाई करूंगी तो इधर उधर ना भागे। देखिए, मैं इनके ऊपर तुरपाई करूंगी जिस तरह से हम एप्लिक वर्क करते हैं या पैच वर्क करते हैं, उसी तरह से मैं इन्हें कपड़े के ऊपर सिलूंगी। आप चाहें तो जैसे हम फॉल लगाते हैं ना, ऊपर की तरफ छोटा टाँका और नीचे की तरफ बड़ा टाँका लेके उस तरह से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप तुरपाई से भी कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन चलती हो इस तरह की मोटी कढ़ाई के ऊपर तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। मैंने तो हाथ से ही किया है क्योंकि मेरी मशीन इसके ऊपर नहीं चलेगी। तो देखिए, ये तुरपाई के छोटे छोटे टाँके लेते हुए हम इन्हें इस तरह से इसके ऊपर सिल देंगे। इसमें फिनिशिंग भी काफी अच्छी आई है, और देखने से हम मतलब इस तरह पता भी नहीं लग रहा है कि हमने साड़ी में से निकाले हैं इस तरह के पैच, और तब हमने कुशन कवर बनाया है। अगर हम मार्केट में इस तरह के कुशन कवर लेने जाएंगे तो ये काफी महंगे मिलते हैं, और ऑनलाइन तो 500 से 700 रुपए के अंदर इस तरह के कुशन कवर आजकल काफी ट्रेंडी हैं। ये देखिए, इसका फाइनल लुक बनने के बाद इतना प्यारा लगा। मतलब मैं खुद भी अगर ये देखूं कि ये कितना प्यारा लग रहा है तो मैं ये नहीं बता सकती कि हमने घर पे ही बनाया है, वो भी पुरानी पड़ी हुई साड़ी से जो कि बंदरों ने फाड़ दी थी। ये देखिए, काफी सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, ये मेरे पास दूसरी सिल्क की साड़ी है, इसी से हम अपना दूसरा आइडिया बनाने वाले हैं। इस साड़ी का पहले भी मैं रीयूज कर चुकी हूँ और एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर, उससे भी मैंने कुशन कवर ही बनाया था। और आज मैं इसी साड़ी से दूसरी तरह का कुशन कवर बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस साड़ी में से जिस तरह का मेरा कुशन है उतने नाप का मैंने कपड़ा ले लिया है और उसे
डबल फोल्ड करके जैसे मैं इसे सिलूंगी उस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। ये किनारी भी इसी साड़ी के अंदर से निकली है जो कि मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। इसे मैंने प्रेस कर लिया था ताकि मेरे पास निशान बनकर आ जाए कि मुझे ये पट्टी कहाँ पर लगानी है जो बॉर्डर है, और उसी निशान के पास मैंने इसको पिन से मोड़कर सिक्योर कर लिया है ताकि जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सिल्क का कपड़ा थोड़ा इधर उधर भी भागता है। मैं तो इन्हें बिना किसी फ्यूज पेपर के या फिर बिना किसी अस्तर के सिल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इनमें अस्तर भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको लेस को जो बॉर्डर था पूरा सिल लिया है, और यहाँ लास्ट में इस तरह फोल्ड करके मैं इसे नाप के काट लूंगी। देखिए जो हमारा लास्ट में जो एजिज है इन्हें किस तरह मिलाना है। ये देखिए इनको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इसे सिल लेंगे, और जब तक हमारे दोनों कोने एक जैसे नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसे बराबर अंदर की तरफ मोड़ते रहेंगे। देखिए एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ मैं इसे, हमारे कपड़े में कोई झोल ना हो या जो हम ये बॉर्डर रख रहे हैं इसमें भी कोई झोल ना आए, बस उस तरह से हमें कपड़े को संभालते हुए सिल लेना है। देखिए मैंने इसको पूरा दोनों तरफ से सिलाई लगा के मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये वाला कुशन कवर भी काफी सुंदर लगा बनने के बाद। ये देखिए हमें कोना कैसे बनाना है वो अगर आपको नहीं आता है तो आप जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है और फिर इसे इसके ऊपर की तरफ मोड़ लिया है, और देखिए हमारे कोने बन जाते हैं इस तरह। और बस ध्यान क्या देना है कि हमें कपड़ा उतना अंदर करना है जब तक कि हमारे ये बाहर के ये वाले कोने बिल्कुल एक जैसे ना मिल जाए। ये देखिए जब तक ये कोना नहीं मिल रहा है मैं भी इसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते जा रही हूँ। सिलाई हमें तभी लगानी है जब हमारे सारे कोने एक जैसे मिल जाएंगे, तभी फिनिशिंग आती है और लुक भी अच्छा आता है। ये देखिए अभी लग चुका है, और मैं इसको अब दोनों किनारे एक जैसे करके मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। और ये हमारा कुशन कवर जो हमें बॉर्डर लगाना था वो बनकर तैयार हो चुका है। बस अब मैं इसकी जो 2 सिलाई लगा के मुझे कुशन कवर तैयार करना है, मैं इसे सिलकर तैयार कर लेती हूँ। बॉर्डर तो पूरा लग ही चुका है, और मैं अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी बनकर काफी प्यारा आया है, और इसकी फिटिंग जो मतलब ये हमने कवर सिला है ये कुशन के ऊपर एकदम फिट आया है। देखिए बॉर्डर भी इसके ऊपर काफी प्यारा लग रहा है। इस तरह के कुशन कवर आपने काफी सारे देखे होंगे, मार्केट में काफी ट्रेंडी है। ये हमने घर बैठे ही जली हुई साड़ी से बना लिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरह के, अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ियाँ पड़ी हो या दुपट्टे भी पड़े हो तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह के कुशन कवर भी बनाए हैं, ये मैंने ऊन से बनाया है। अगर आप चाहें तो इसकी वीडियो देखना, तो आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब मैं अपना तीसरा आइडिया शुरू करने के लिए जो मैं बनाने वाली हूँ, उससे पहले मैं देखिए आपको फ्यूज पेपर दिखा दूं। ये एक तरफ से प्लेन होता है और एक तरफ से खुरदड़ा होता है। जो इसकी रफ वाली साइड होती है वो हमें कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपकानी होती है। तो ये देखिए मैं इसे प्रेस से चिपका लूंगी, और हम अपना जो तीसरा ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो हम इसी के साथ बनाएंगे। ये हम अपने कुशन कवर के ऊपर भी चिपका सकते हैं, जैसे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो मैं बनाने वाली हूँ शगुन रखने वाला लिफाफा, और ये मेरे पास एक पुराना लिफाफा पड़ा है। मैंने इसको खोल के इसी के नाप से कपड़े को काट लिया है, और ये फ्यूज पेपर हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो ये कपड़ा है थोड़ा सा टाइट रहे, लिफाफा हमारा ऐसे एकदम से कपड़े की तरह इधर उधर हिलता सा ना लगे। तो देखिए अब मैंने इसको पूरा काटने के बाद इसको एक बार मोड़ के देखा कि एकदम ठीक से आया है या नहीं। उसके बाद ही मैंने जो साड़ी से बॉर्डर निकला था उसी बॉर्डर को मैंने इसके ऊपर लगा के इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लेस इसी के अंदर से जो बॉर्डर है वो ही मैंने इसके ऊपर ग्लू गन से चिपका लिया है। आप भी अलग अलग तरह से इस तरह के पाउच बना सकते हैं, और जैसे हमारे घर में कुछ फंक्शन होते हैं
उसमें हम अपने हाथ से बने हुए लिफाफे किसी को दे सकते हैं। अब तो शादी फंक्शन भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उनमें इस तरह के लिफाफे बना सकते हैं। ये भी हमारा एक अलग सा आइडिया है, जो कि आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगा था। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसे काट लूँगी और इसको चिपका के बिल्कुल लिफाफे की तरह मैं इसे तैयार कर लूँगी। ये मैंने ग्लू गन से ही चिपकाया है, मैंने इसमें कोई सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि लिफाफा है, कोई इसमें धोने का या कोई ऐसे यूज़ करने वाली चीज़ तो ये है नहीं, तो ग्लू गन से ही काम चल जाएगा। तो बस मैंने इसे ग्लू गन से ही चिपका के बना लिया है। आप अलग तरह का कोई शेप भी ले सकते हैं। इसमें पैसे रखने के बाद बस मैंने ग्लू गन से इसको चिपका के तैयार कर लिया है। देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप भी इस तरह के लिफाफे बनाएंगे और उन्हें शगुन में देंगे तो आपकी बड़ी